नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके गणित की 8वीं प्रश्नावली यानी ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। ये भी एक तरह से त्रिकोणमिति से संबंधित ही है, जिसमें अपने त्रिकोणमिति से जुड़ी हुई सारणी है वो इसके अंदर काम में आएगी। तो आपको वो सारणी ध्यान में रखनी है और फिर इसके सवाल को कर पाएंगे। ये भी जो प्रश्नावली आपकी पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी अपन पहले इसके समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि अपने सभी प्रश्नावलियों में स्टार्टिंग में सबसे पहले उसका बेसिक समझते हैं, तो इसी प्रश्नावली में भी पहले इसका बेस समझेंगे ताकि ये प्रश्नावली है क्या आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस प्रश्नावली में आपको मेनली दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला है, जिस सवाल को आप हल करेंगे उसका सही तरीके से चित्र बनाना यानी डायग्राम बनाना, और दूसरा है जब डायग्राम बनाने के बाद में आपको त्रिभुज कौन सा सेलेक्ट करके उसको हल करना है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम बनाना। अगर आपने इस सवाल के अनुसार आपने सही चित्र बना दिया तो फिर आपका 50% से ज्यादा ये हो जाता है कि आप सवाल सही करेंगे। अगर आपने चित्र सही बना दिया और त्रिभुज का सही सिलेक्शन किया है तो फिर आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो बनाना कैसे है और किस तरह से उसको ध्यान में रखना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज। हालांकि उसकी जानकारी आपने पहले भी प्राप्त की है, छोटी क्लासों में आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं, थोड़ी सी वापस से रिवाइज करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। देखो इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को सिर्फ इस तरह से दिखाया जाता है, बाकी सारे कोण ऐसे गोल बना के, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी, जिसमें कोण बी है वो समकोण है, ठीक है। यहाँ पे जो अपन इसको है ध्यान में रखना है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, यहाँ पर पहले भुजाओं का ध्यान रखेंगे। 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कौन सी? 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। उसके बाद में ये है थीटा, यानी यहाँ पर आपको कोण दिया होगा, ठीक है। इस कोण के सामने की भुजा होती है लंब। क्या होती है? लंब। और तीसरी भुजा बची हुई वो होती है आधार। ये तो अपनी जानकारी की प्राप्त भुजाओं की, लेकिन इनके नाम सवाल के अंदर और भी दिए हो सकते हैं। जैसे आधार है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? क्षैतिज दूरी भी कहते हैं। नाम ध्यान रखना, आधार या क्षैतिज दूरी। आधार भी कहते हैं, क्षैतिज दूरी भी कहते हैं इसको। एक और नाम है इसका पाद बिंदु से दूरी। पाद बिंदु से दूरी, पाद की बिंदु से दूरी या पाद बिंदु से दूरी, ठीक है। ये हो गया इसके नाम, ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? लंब कह सकते हैं या ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई, या फिर कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये नाम अपने सवाल के अंदर यूज करेंगे तो आपको अच्छी तरह ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या है, इससे जुड़े हुए कुछ सूत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अपने पहले इससे पहले दो कोणों के बारे में जान लेते हैं। पहला है वो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण क्या होता है। और दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण, देखो पहले उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण ये होता है कि मान लो अपन यहाँ किसी वस्तु पर या जमीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर मान लो इस बिंदु को देख रहे हैं, ऊपर कोई बिंदु है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके साथ जमीन के साथ जो अपना नीचे से कोण बन रहा है वो क्या है? थीटा। ये कहलाता है उन्नयन कोण। ये क्या है? उन्नयन कोण। और ये जो रेखा है ये कहलाती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी देखने की रेखा अपन यहां पर बनाएंगे कि इस तरह से हमें दिख रहा है। तो ये जो कोण है वो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। जब नीचे से खड़े ऊपर देख रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा हाथ है जो यहाँ नीचे जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो कौन सा है? उन्नयन कोण है। अवनमन की कोण की बात करें तो आप मान लो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, ऊपर खड़े हुए जमीन पर किसी स्थित बिंदु को देखते हैं। आप मान लो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े खड़े आप नीचे किसी बिंदु को देख रहे हैं, यहाँ पे इस बिंदु को देखा, तो आपका ये जो कोण बन रहा है ना, ऊपर जिस फर्श पर या छत पर आप खड़े हैं वहां से जो कोण बन रहा है वो कौन सा होता है? अवनमन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण, ठीक है। जब ऊपर से खड़े नीचे देखते हैं तो, लेकिन ये आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 7th 8th में, एकांतर कोण, जिस वजह से ये कोण होता है उतना का उतना ये कोण भी कर देंगे, हालांकि बराबर होगा। सवाल में आपको सिर्फ नाम के लिए यूज करना है अवनमन कोण, और चित्र में एक बार दर्शाना है, बाकी सवाल तरीका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो
समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उसकी भुजाएं पहचानना, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है। जो कोण दिया होता है थीटा, इसके सामने की भुजा लंब और बची हुई आधार। इनके नाम भी और हैं, जैसे आधार को क्षैतिज दूरी या पाद बिंदु से दूरी या पाद की बिंदु से दूरी भी कह देते हैं। दूसरा है लंब, या इसको ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने बात की उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब नीचे से खड़े ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से खड़े नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर सूत्र कौन कौन से यूज होंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यह बात करते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। वैसे तो ये मेनली तीन ही सूत्र आप इसके अंदर यूज करेंगे, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। अब वो सवाल के अनुसार कौन सा सूत्र यूज होगा वो अपने को सवाल के अनुसार देखना है। मेनली सूत्र कितने यूज करने हैं, 3 ही सूत्र यूज करने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके और सूत्र अपन पढ़ लेते हैं। जैसे अपन बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। यानी कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो यहां सूत्र में भी साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। वही बात करें कॉस, कॉस का उल्टा अपने को पता है सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट टेन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये सूत्र हो गए। अपने को ये सूत्र बहुत ही कम, यानी एक आधा कोई सवाल में यूज होगा तो होगा, बाकी अपन सारे सवाल इन 3 सूत्रों से ही करने हैं, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आपको सूत्र किस तरह से यूज करना है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, अब सूत्र लगाना आप ध्यान से देखेंगे, जिसके अंदर ये कोण दे रखा है थीटा, ठीक है। कोण दिया होगा, मान लो आपको ऊंचाई दे रखी है, उसने ऊंचाई मान लो 10 मीटर आपको दिया है, आधार पूछा हुआ है, ऊंचाई आपको दे रखी है, आधार आपसे पूछा हुआ है। तो ऊंचाई और आधार के बीच में ही सूत्र लगाना है। अब ये नहीं देखना है कि ऊपर क्या आएगा या नीचे आधार रखना है या ऊपर रखना है, वो नहीं देखना है आपको। तो आपको लंब और आधार देखो, लंब और आधार इसमें आ रहा है क्या, लंब तो आ रहा है लेकिन आधार नहीं आ रहा, कर्ण आ रहा है, तो साइन का नहीं लगेगा। कॉस का देखो आधार आ रहा है लेकिन कर्ण आ रहा है, तो ये भी नहीं लगेगा। लंब और आधार किस में आ रहा है, टेन थीटा के सूत्र में, तो यहां पर अपन टेन थीटा का सूत्र लगाना है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो एक सवाल के अंदर आपको ये कोण थीटा दे रखा है, ये दिया हुआ है 10 और ये आपसे आधार पूछ लिया, ठीक है। ये कौन सा है, आधार आपसे पूछ लिया। तो अब देखो कर्ण और आधार के अंदर सूत्र कौन सा है, आपको मैंने कहा इन 3 सूत्रों का यूज करेंगे, उनका नहीं करना है आपको भी, ठीक है। तो 3 में देखो कर्ण और आधार किस में आ रहा है, ये रहा आधार और कर्ण, आधार बट्टे कर्ण आ रहा है, ठीक है। तो ये सूत्र लगाएंगे। एक और सवाल देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ, मान लो ये दे रखा है 10 और ये आपसे पूछ लिया x, ये कौन दिया हुआ है थीटा, ठीक है। यानी आपको लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछा हुआ है, तो लंब और कर्ण के बीच में ही सूत्र लगाना है, जो किसका लगेगा, साइन थीटा का। तो इसमें अपना सूत्र लगेगा टेन थीटा का, इसमें लगेगा कॉस थीटा का और इसमें लगेगा साइन थीटा का। ये तो हो गए सूत्र। अब इन सूत्र को याद कैसे रखें, तो याद रखने की एक जो ट्रिक है वो बहुत ही आपने पढ़ी भी होगी, नहीं तो आप दोबारा से देख लो कौन सी ट्रिक याद रखना है। तो आपको लाल बटे जो कक्का वाला सूत्र है के ए, ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये जो पहला सूत्र होता है ये साइन का होता है, साइन थीटा। दूसरा है जो कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। हालांकि उल्टे भी चलते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ये 3 ही सूत्र याद रखने। अब देखो साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का, एल बटे के, एल का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। दूसरा देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, इस प्रश्नावली में बहुत काम आएंगे। अब इसके अंदर सारणी के कोण कौन से यूज होंगे, तो कोण 3 ही यूज होते हैं। एक तो होता है 30 डिग्री, सॉरी 4 कोण, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री। ये 3 ही कोण यूज होते हैं, चौथा नहीं होता है, 3 ही कोण यूज होते हैं। हालांकि आपके एक सवाल के अंदर सिर्फ 15 डिग्री भी यूज किया हुआ है, उस सवाल में आपको मान दिया होगा 15 डिग्री का, ठीक है। बाकी आपके सवाल के अंदर सिर्फ क्या है, 3 ही कोण। आपको सारणी ध्यान में रखनी है
ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन सारणी से देखते हुए ये मान सिर्फ रख रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसके लिए साइन, कॉस और टेन तीनों के मान आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं इसके एक एक सवाल, ताकि आपको इसके सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, आपको जब छाया की बात करें तो छाया हमेशा आधार पर इस तरह से बनानी है, ठीक है। छाया की बात होती है, छाया होती है किसी का भी आधार, ठीक है। बाकी आपकी ये जानकारी मैंने लगभग आपको इसके बेसिक में सारी कवर कर दी है। फिर धीरे धीरे अपन सवाल करेंगे तो उसके साथ भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 8वीं। तो शुरू करते हैं अपनी विविध प्रश्नमाला 8वीं, जिसके अंदर सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो आपको चित्र बनाना अच्छी तरह सीखना है, ठीक है, और साथ में सवाल किस तरह से हल करना है वो भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, जो खंबा लगा होता है इस तरह से, मान लो जमीन के ऊपर ऐसे जमीन है, इसके ऊपर ऐसा खंबा लगा हुआ है तो वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। और क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से, जमीन के ऊपर कुछ इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, परछाई मतलब छाया, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी जितने खंबे की ऊंचाई है, परछाई है, उतनी खंबे की ऊंचाई है। तो आपको बताना है उसका उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। आपको ये कहा हुआ है खंबे की ऊंचाई, खंबे की परछाई बराबर है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, ठीक है। ये तो आपको सवाल में बात की हुई है, वही देखो। अब अपन इसका चित्र बनाते हैं। तो देखो डायग्राम कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने एक खंबा बनाया इस तरह से, ठीक है, जो जमीन के ऊपर कुछ इस तरह से लगा हुआ है। इसका मतलब ये खंबा है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खंबा है। अब आपको कहा है कि जितनी खंबे की ऊंचाई है, ये मान लो जितनी ऊंचाई है उतनी की उतनी, मैंने यहां पर एक पॉइंट बना दिया, जितनी ऊंचाई है उतनी इसकी परछाई है, या कह दे जितनी परछाई है उतनी इस खंबे की ऊंचाई है। अपने कोण बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके और इसके पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, यानी दृष्टि रेखा आपको बनानी पड़ेगी। यानी दृष्टि रेखा बना दी, बनाने के बाद में ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, देखो नाम क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा कहां बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। ऊर्ध्वाधर खंबा बिल्कुल धरती के साथ यानी पृथ्वी के साथ कितने डिग्री कोण बनाना है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसको मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक है। आपको सवाल के अंदर दिया है खंबे की परछाई बराबर खंबे की ऊंचाई, परछाई मतलब छाया जो नीचे बन रही है यहां तक, बी और सी इसकी छाया है, ए बी इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो देखो सवाल में माना खंबे की परछाई, खंबे की परछाई, अगर मान लो परछाई x मानते हैं तो उसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ध्यान से समझेंगे, ऊंचाई भी क्या होगी, x ही होगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक खंबे की परछाई 10 मीटर है, इसका मतलब उसकी ऊंचाई भी कितनी है, 10 मीटर। कैसे, सवाल में कहा हुआ, इसलिए ऐसा हमेशा नहीं होता। सवाल में कहा है खंबे की परछाई भी उतनी है जितनी उसकी ऊंचाई है, यानी परछाई 10 मीटर है, ऊंचाई भी 10 मीटर, दोनों बराबर हैं। और मान लिया कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, थीटा, ठीक है। अब अपने को लेना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब ध्यान लगाना है सूत्र कौन सा लगाना है, ये भी अपने x माना है और ये भी क्या है x। तो किस किस में सूत्र लगाना है, आपको क्या है, ऊंचाई और परछाई। ऊंचाई का मतलब लंब और परछाई का मतलब आधार, तो लंब और आधार में सूत्र लगाना है। जो आपको सूत्र मैंने पहले ही लिखाया था, सूत्र क्या याद रखना है, एल ए एल बटे के ए, यानी ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का और ये हो गया टेन का। तो बताओ कौन सा सूत्र लगेगा लंब और आधार में, लंब और आधार में लगेगा अपना टेन थीटा का। तो यहां लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोण अपने को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लंब का मान कितना है x, आधार का मान भी कितना है x, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो टेन थीटा बराबर बचा 1। अब आपको सारणी से देखना है, यहाँ पर टेन है ना, टेन के अंदर ही देखना है। तो किस तरह से लिखना है, देखो टेन थीटा बराबर कितने का मान होता है, टेन वाली लाइन में देखना है, एक कितने का मान होता है, 30, 45 और 60, तीनों में से ही देखना है। तो साइन जो इसके अंदर मान होता है वो किसका होता है, एक टेन 45 का, टेन के अंदर ही देखना है, ध्यान रखना, ये टेन है तो इधर टेन में ही देखना है। अब देखो टेन से टेन कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। अगर किसी खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है तो उस समय उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री का होगा।
ध्यान रखना है यहाँ पर सीधा नहीं लिखना है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर 45, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, फिर ये लिखा हुआ आपका गलत माना जाएगा। आपको पूरा लिखना है tan 45 का मान 1 होता है, 45 सिर्फ 45 का मान 1 नहीं होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो आप इस पहले सवाल को, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे जो प्रश्न आते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में, उसमें पूछा जा सकता है। तो ये था आपका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। आपको पहले सवाल ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका बहुत ही ध्यान से चित्र बनाना है, ठीक है, फिर सवाल को हल करना है। तो देखो सवाल क्या दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। ये मीनार बनाई, ठीक है, वो जमीन के ऊपर इस तरह से स्थित है, ठीक है, ये है मीनार। इसका पाद बिंदु कौन सा होता है, ये वाला बिंदु, जहां पर वो जमीन के ऊपर स्थित होती है वहां पर उसका पाद बिंदु, यानी जिसका आधार का बिंदु है, ये है पाद बिंदु, ठीक है। इस पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर किधर, ऊंचाई तो नहीं लेनी है, 100 मीटर दूर इधर की तरफ, ये मान लो यहां पर, यहां से यहां तक कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर दूर कोई बिंदु है, ठीक है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कौन सा है, शिखर, इसका पाद बिंदु का शिखर कहां है, मीनार का शिखर ये रहा, यहां से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। बात आपको समझ में ही नहीं, दोबारा से देखो क्या कहा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से, पहले ये मीनार बना और मीनार का पाद बिंदु ये होता है, इस पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, ये इधर 100 मीटर लेना है आपको, हमेशा और हमेशा आधार की तरफ ही 100 मीटर लेना है, पाद बिंदु से कहे तो, ठीक है। आधार इस बिंदु से शिखर का, इस मीनार के शिखर का, ये रहा मीनार का शिखर, शिखर मतलब उसका टॉप वाला पॉइंट, यहां से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, ये क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई यानी h ज्ञात करना है। तो मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब आपको सवाल को हल करना है। अगर आपने चित्र सही तरह से बनाया तो मैं फिर से कह रहा हूं आपका सवाल बिल्कुल सही होगा और ये मान सही जगह लिखा है। तो अब देखो जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लो, ठीक है। तो अपने को दिया हुआ है आधार, आधार दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, आधार BC बराबर 100 मीटर, ठीक है, और उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ऊंचाई नहीं दे रखी तो माना ऊंचाई क्या है, AB बराबर H, ऊंचाई क्या मान ली, H। अब देखो इसके अंदर त्रिभुज लेंगे ABC, त्रिभुज ABC में अब आपको ध्यान रखना है सूत्र कौन सा लगाना है। फिर से देखो क्या आ रहा है, ऊंचाई आ रही है और आधार आ रहा है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, लंब और आधार में कौन सा सूत्र लगता है, फिर से आपको ये याद ही रखना है, LAL बटे KKA। तो ये होता है साइन का सूत्र, ये होता है कॉस का सूत्र और ये होता है टेन का सूत्र। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन वाले सूत्र में। तो फिर से अपन लगाएंगे टेन थीटा का सूत्र, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आपको थीटा की जगह दिया हुआ है कितना रखना है, 60, तो यहां रखा 60 डिग्री। लंब का मान कितना है यानी ऊंचाई कितनी है h, और आधार कितना है, आधार आपको दे रखा है 100, आधार कितना हो गया 100। अब आपको सारणी से देख के मान रखना है tan 60 का मान, तो सारणी से tan 60 का मान देखा तो होता है √3h बटे 100, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब करनी है वज्र गुणा, h को 1 से गुणा करेंगे तो h रहेगा और 100 को √3 से गुणा करेंगे तो 100 √3 मीटर आ जाएगा। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी आपने जो ज्ञात किया उसको अतः करके लिखना है, जो ज्ञात करना था वो अतः करके, मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 √3 मीटर। चाहे तो आप √3 का मान रखकर इसको गुणा कर सकते हैं, चाहे इतना भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। इसको भी पहले सवाल को समझते हैं फिर बहुत ध्यान से इसका चित्र बनाना है। देखो सवाल में दिया है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर दे रखी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी खड़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ठीक है। एक 15 मीटर की सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, दीवार के साथ कोण बन रहा है। तो देखो अपन इसका चित्र बनाएं तो पहले मान लो दीवार ऊर्ध्वाधर इस तरह से है, ठीक है, ये दीवार है। आगे दीवार में कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के ऊर्ध्वाधर
दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक। अब सीढ़ी कैसे लगाते हैं आपको पता है, जब भी सीढ़ी लगाई जाती है तो कुछ इस तरह से लगाई जाती है ताकि इसके ऊपर चढ़ा जा सके। जो लकड़ी वाली और सीढ़ी देखते हैं वो किस तरह से लगाते हैं, थोड़ी सी ऐसे लगाते हैं जिसके ऊपर इस तरह से आप चढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर। ये जो सीढ़ी है ये 15 मीटर लंबी है। ठीक है, और ये जो दीवार के साथ, ये सीढ़ी और दीवार के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। देखो यहां पर लिखा है यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। नीचे यहां जमीन के साथ नहीं बन रहा है, सीढ़ी का दीवार के साथ कोण बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, अगर आप 60 डिग्री यहां बना दोगे फिर तो ये सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, बनाती है तो दीवार की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज्ञात करनी है, इसको अपन h मान लेते हैं। ये मान लिया मैंने त्रिभुज ए बी सी। अब ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान रखनी है, आपको मैंने क्या कहा था, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये तो होगी कर्ण, और जो कोण दिया होता है इसके सामने की भुजा अपन मानते हैं लंब। ध्यान रखना, जो कोण दिया होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और बची हुई भुजा आधार होती है। ये क्या है, इसका आधार है अभी के लिए। अगर अपन इसके अनुसार चले, त्रिकोणमिति के अनुसार, तो ये क्या होगा, आधार होगा। आप कहेंगे सर नहीं, ये तो आधार तो ये होता है। अरे ऐसा तब होता है जब आप इस कोण को इस तरह से लेते, यहां पर थीटा होता, ठीक है, तब थीटा के सामने की भुजा ये लंब कहलाती है और बची हुई भुजा आधार ये कहलाती है। अगर ये थीटा यहां पर होता, यहां पर नहीं होता, तो फिर लंब ये हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस बात को बहुत ध्यान से अच्छी तरह करना है आपको, नहीं तो ये सवाल गलत हो सकता है। अब आपको सवाल को इसी तरह से अनुसार चलना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ठीक है, कोण जो दे रखा है यानी थीटा कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, आपने माना दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई h। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन सा सूत्र लगेगा, देखो ये भुजा है कर्ण और ये है आधार, तो कर्ण और आधार के बीच में ही सूत्र लगाना है। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे आप, सूत्र को याद रखना है, एल ए एल बटे के ए, यानी ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का और ये हो गया टेन का। तो देखो आधार और कर्ण किस में आ रहे हैं, कॉस थीटा के सूत्र में। तो कौन सा सूत्र लगाना है, कॉस थीटा का। तो सूत्र लगाएंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो थीटा की जगह कितना रखना है, 60 डिग्री, बराबर आधार की जगह कितना रखना है, अब आधार तो अपने पास नहीं है h, कर्ण का मान पता है 15। अब cos 60 का मान सारणी से देखा तो कितना होता है, 1/2 और ये होता है h बटे 15। वजन गुणा करो, h को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 2h, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो h बराबर हो गया 15/2 मीटर। आपकी किताब में इतना उत्तर आ रहा है, लेकिन आप 15 में 2 का भाग देके पूरा मान निकाल सकते हो, h बराबर 7.5 मीटर। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है, ये है। आप लिख सकते हो अतः दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर। तो आपको इस तरह से करना है। अगर आप यहां पर 60 डिग्री का कोण लेते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा, फिर सूत्र लगेगा साइन का, और साइन से ये सवाल नहीं आएगा उत्तर। ये आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर यही है, यह सीढ़ी दीवार के साथ कोण बनाती है। तो दीवार तो यहां पर है, तो यहां से कोण बनाएगी। अगर वो कहता आधार के साथ यानी जमीन के साथ, जमीन के साथ उसने नहीं कहा है। तो इस सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करना है और बहुत ही ध्यान रखते हुए करना है। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा सवाल। आपको पहले ही कहता हूं, सवाल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका ध्यान से चित्र बनाना है, फिर आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो पहले सवाल को समझते हैं। देखो सवाल क्या दिया है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। आपको क्या दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंची मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई दे रखी है। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं इस तरह से। ये क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, आपको पहले से ही दे रखा है 10 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, देखो 10 मीटर ऊंची मीनार। अब मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर हो गया, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी पर कोई भी बिंदु मान लिया, यहां पर ये रहा, ठीक है, इसको इससे मिलाया, तो इसका जो अवनमन कोण, अब अवनमन कोण आपको बनाने के लिए यहां पर एक लाइन खींचनी और यहां पर लिखना है 30 डिग्री। ठीक है, बस आपको इतना खींच के और बना के छोड़ देना है, बाकी आपको 30 डिग्री यहां पर भी लिख लेना है। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं।
जब भी दो समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखा इसको एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो यहां पर एकांतर कोण की वजह से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको चित्र उसी तरह बनाना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, सवाल के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको आसानी से कर पाएंगे। अब देखो दोबारा से समझते हैं। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये 10 मीटर ऊंची मीनार होगी, इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, ये मान लिया पृथ्वी पर सी बिंदु है, जिसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आपको ज्ञात क्या करना है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। मीनार का आधार कौन सा है, ये रहा, या मीनार का आधार कह दो या मीनार का पाद बिंदु, एक ही बात होती है। इसके आधार से इसकी बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, जो मान लिया x है, ये x आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन सवाल में जो चीज दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है, और जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कितने डिग्री का है, अवनमन कोण है 30 डिग्री का। ठीक है, माना इसका आधार, यानी आधार कौन सा, BC, कितना मान लिया x, आधार BC कितना माना है x, ये कोण आपका 90 डिग्री का है। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताओ कौन सा सूत्र लगेगा ABC में। आपको क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में ही सूत्र लगाना है। तो लंब और आधार में अपनी ट्रिक याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। LAL बटे K, यानी ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। तो अपने को लंब और आधार दोनों आने चाहिए। तो इसमें लंब और कर्ण आ रहा है, ये नहीं लेना, इसमें आधार और कर्ण आ रहा है, ये भी नहीं लेना, इसमें लंब और आधार आ रहा है, तो ये वाला सूत्र ले लेंगे। तो सूत्र कौन सा लगेंगे, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब मान रख दो, थीटा की जगह कितना रखना है, 30 डिग्री, थीटा की जगह कितना रखना है, 30 डिग्री, बराबर लंब का मान कितना है 10, तो यहाँ रखा 10। आधार का मान कितना है, आधार क्या माना है, आधार तो माना है x, तो यहाँ रख दिया x। अब tan 30 का मान सारणी से देखा तो 1/√3, सारणी से देख के tan 30 का मान 1/√3, ये 10/x। अब करते हैं वज्र गुणा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, √3 को 10 से गुणा करेंगे तो 10√3। तो ये आ गया आपका आधार से उसकी दूरी, x बराबर आ गया ये। अतः मीनार के आधार से बिंदु की दूरी बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब यहां पर देखो सवाल के अंदर बात क्या ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण गलती कहां पर हो सकती है। गलती ऐसे हो सकती है आपसे कि आप चित्र बनाते हुए इसको इस तरह से बना सकते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये गलती हो सकती है कि आप इस कोण को 30 डिग्री लिख सकते हो। ये अवनमन कोण नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपने ये लिखा तो सवाल गलत हो जाएगा फिर। तो अवनमन कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण इस तरह से बनता है, ये वाला है अवनमन कोण। ठीक है, ताकि इसके आधार से वापस अपन इसको इधर कोण बना के और लिख सकते हैं। इसको आप यहां पर ये 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखते ही आपका त्रिभुज का नियम ही गड़बड़ा जाएगा और सवाल पूरा ही खराब हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो आपको 30 डिग्री यहां नहीं लिखना है, 30 डिग्री ऐसे लिखना है। ये जो कोण है ना, ये है अवनमन कोण, इसका ये क्या है, अवनमन कोण। ये कोण एकांतर कोण की वजह से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ही सवाल सही होगा, और अगर आपने ये 30 डिग्री लेके किया तो निश्चित तौर पे आपका सवाल गलत होगा। तो आपको ये लेकर बिल्कुल भी सवाल नहीं करना है, ये ही करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। सवाल को देखो क्या दिया हुआ था, दोबारा से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सवाल में दिया था 10 मीटर ऊंची मीनार, तो पहले अपने 10 मीटर ऊंची मीनार बनाई। फिर कहा इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, इसके शिखर से एक पृथ्वी पर जो बिंदु है उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहां से देखने पर इसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आपको बताना है बिंदु की मीनार से आधार से दूरी। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी अपने x माना, फिर इसमें लगेगा tan थीटा का सूत्र और अपन इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी। इसमें अगर आपने बेसिक वाला और ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से, बेसिक वाला मेनली पार्ट अगर आपने अच्छी तरह से किया है, आप उसको कॉपी में लिख कर कीजिएगा, ताकि अगर आप वो पार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आगे वाली प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम के अंदर 5 नंबर के भी क्वेश्चन तक आ सकते हैं, या फिर 4 नंबर तो पक्के हैं ही हैं, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन और एक
3 नंबर का प्रश्न तो निश्चित तौर पे आना ही है। तो 4 नंबर आपके सिर्फ इन 25-30 सवालों में से 4 नंबर आप ला सकते हैं आसानी से, अगर आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहें तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।